हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हीरोइंस का सूत्र चालू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हीरोइंस का सूत्र सबसे चैप्टर चालू करने से पहले इसका फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या होता है मेरा फॉर्मूला। हीरोइन का सूत्र फॉर्मूला जो होगा मेरा, देखिए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए एस क्या होता है और ए क्या होता है, बी सी क्या होता है, ये सब हम लोग सीखते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग, जहां एस हम लोग का क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये हो गया हम लोग का ए बी सी। मेरा क्या हो जा रहा है, त्रिभुज की भुजाएं मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए एस जो है मेरा अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है, एस निकालने का मेरा फॉर्मूला आता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 फॉर्मूला होता है। ए बी सी मेरे तीनों भुजाएं हो जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़कर जब 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, अर्ध परिमाप निकलता है। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसी के आधार पर हम लोग इसका एक्सरसाइज चालू करते हैं। अब देखिए इसी का पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमको बोल दिया है कि जो आगे स्कूल संकेत बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है कि 100 आगे स्कूल है और इसका परिमाप क्या है मेरा 180 सेंटीमीटर दिया है और सभी भुजा क्या है, बराबर है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा, मेरा बराबर होगा। सबसे पहले लिखते हैं क्या, देखिए समबाहु त्रिभुज की मेरा तीनों भुजाएं क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं जो होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये आपस में मेरा बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक लाइन और हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग को दिया है, तो परिमाप दिया है ये टोटल 180 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए क्या है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा मेरा क्या होता है त्रिभुज में, अगर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए 180। अब देखिए ए की जगह भी क्या रख देंगे हम लोग, ये तो है ही, ए बी सी तीनों आपस में बराबर है। यहाँ बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए, तो यहाँ 180 हो जाएगा मेरा। अब यहाँ देखिए ए बी सी क्या हो जाएगा मेरा 3a इक्वल टू 180। यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 180 बटा मेरा क्या हो जाएगा 3। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरा 60 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहां लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। देखिए मेरा क्या है, जो हम लिखे थे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ तीनों मेरा क्या हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर है, ये 60 हो गया। अब हमको इसको आगे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले फॉर्मूला में देखिएगा एस लिखवाए थे, तो उसके से पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। इसका एस मेरा क्या हो जाएगा, एस मेरा देखिए एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मेरा क्या हो जाएगा एस। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो मेरा परिमाप ही आएगा, तो सीधे क्यों ना निकले इसको हम लोग परिमाप बटा में 2। परिमाप देखिए मेरा क्या है, परिमाप मेरा क्या है 180 है, 180 बटा 2 करेंगे यानी क्या आ जाएगा मेरा, ये 90 आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम लोग आगे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हो गया। अब हम लोग को लिखना है क्या,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला जो होता है हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस, एस देखिए 90 है तो यहाँ लिख लेंगे 90, 90 माइनस, और ए बी सी देखिए क्या निकला है मेरा 60, ये तीनों निकला है। 90 माइनस यहाँ रख लेंगे 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, इतना मेरा हो गया। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट तो हम देंगे ही देंगे, तो ये मेरा 90 गुणे क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा फिर यहाँ 30 और यहाँ देखिए 30। अब देखिए यहाँ इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप लोग चाहे तो इसका बारी बारी से पूरा फैक्टर करके कर सकते हैं, नहीं तो हम इजी वे में इसको बताते हैं। देखिए इस 90 को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 3 गुणे 30। अब देखिए ये हम ऐसे लिख लिए। अब यहाँ से देखिए जोड़ा बनाइए, देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया और इन दोनों का जोड़ा बन गया। तो अंडर रूट में क्या होता है, जब वर्गमूल के अंदर रहता है तो जो जोड़ा जितना बनता है उसका जोड़ा क्या बनता है, बाहर निकलते समय एक बन जाता है। मतलब ये दो जोड़ा है यानी 2 गो 30 है तो बाहर निकलेगा तो एक 30 बनेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, 2 30 है तो बाहर निकलेगा तो एक 30 बन गया, ये 2 30 है बाहर निकलेगा तो एक 30 बन गया, ये हो गया। और अंडर रूट में मेरा 3 बच गया। तो 30 को 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम स्क्वायर में ही निकालते हैं।